नमस्कार दोस्तों आज का पौधा है काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर का पौधा। भारत जो है ना वो मसालों की भूमि है और यहाँ पर बहुत तरह के मसाले होते हैं, उन्हीं में से एक काली मिर्च भी है। और ये एक फूलों वाली बेल है, इस पे छोटे छोटे फूल भी आते हैं और साउथ एशिया का मूल निवासी है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा इसका जो उत्पादन होता है वो होता है केरल में, अन्य प्रदेशों में भी इसकी खेती होती है। ये एक ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का पौधा है। ट्रॉपिकल से मेरा मतलब यहाँ पे है जिन क्षेत्रों में तापक्रम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता है और गर्मियों में तापक्रम 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। काली मिर्च फल के लिए उगाई जाती है, मगर इसका पौधा जो है ना एक सजावटी पौधा भी लगता है। आप देखते हैं ना जैसे पान का पौधा होता है उस तरह कुछ लगता है। मेरा ये मानना है कि हर घर में अगर एक पौधा लगा लिया जाए तो पूरे साल की पूरे परिवार की मांग पूरी हो जाएगी। आपको बाहर से काली मिर्च लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक पौधे से गीली 3 किलो काली मिर्च मिल जाती है और उसको सूख जाने के बाद भी वो 1.5 किलो रह जाती है। यानी पूरे परिवार के लिए पूरे साल के लिए पर्याप्त है। काली मिर्च को उगाने के लिए तेज धूप चाहिए और टेम्परेचर 10 से 35 या 40 डिग्री तापमान में ये अच्छा चल जाता है। और चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए जिसका pH 4.5 से 6 के बीच हो। जहाँ अच्छी बरसात होती है, निरंतर बरसात होती है, वहाँ ये बहुत ही अच्छा चलता है। और विशेष बात यह है कि जहाँ ह्यूमिडिटी आर्द्रता या नमी 60 से 70% होती है, वहाँ इसका उत्पादन सबसे अच्छा होता है। तो हमें करना ये है कि अगर हमें दूसरे स्थानों में भी उगाना है तो हमें करना ये है किसी पुरानी किसी बेल से 50-60 सेंटीमीटर की लंबी कटिंग लाकर लगा दीजिए। और इसमें इसकी खासियत ये है कि जहाँ भी इसका पौधा ज़मीन को छू जाता है वहीं से जड़ निकलनी शुरू हो जाती है। कटिंग अगर नहीं ला सकते हो तो नर्सरी से एक तैयार पौधा लाकर घर पर लगा लीजिए। ये बीज से भी हो जाता है, मगर जो काली मिर्च होती है ना जिसे हम इस्तेमाल करते हैं उससे ये नहीं पैदा नहीं होता है, क्योंकि वो इमेच्योर सीड होता है। उसे कच्चे को ही तोड़ के प्रोसेसिंग की जाती है, तो उससे ये नहीं उग सकता। क्योंकि काली मिर्च ना ये अध पका फल कहिएगा होता है। इसका तो बीज जिससे ये उगती है वो सफ़ेद होता है, जिसे पकाया नहीं जाता है। तो कटिंग या को किसी पेड़ से के पास जो हम कटिंग लाए 50-60 सेंटीमीटर, उसे किसी पेड़ के पास या किसी पोल के पास 1 फीट गहरा गड्ढा खोद कर लगा दीजिए, जिस पर ये इसकी बेल जो है ना आसानी से ऊपर चढ़ जाती है। और वृक्ष के ऊपर तो ये बहुत तेज़ी से चढ़ती है, क्योंकि वृक्ष की जो छाल होती है खुरदरी होती है तो उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाती है। और इसे वर्ष भर कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन बरसात में बहुत अच्छा चलता है। और एक सप्ताह तक लगाने के बाद कटिंग को या पौध जो आप नर्सरी से लाए उसको लगाने के बाद 1 सप्ताह तक इसमें 2 बार पानी दो। और जहाँ इसे लगाए वहाँ उसके चारों तरफ आप ना कंकड़ पत्थर बिखेर दो और वो डाल दो, या गड्ढा खोद के कंकड़ पत्थर भर दो उसमें और पत्थरों में पानी भर दो। इससे क्या होगा, उसके चारों तरफ ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और पौधा तेज़ी से ग्रोथ पकड़ लेगा। बड़े बड़े पेड़ पौधों के नीचे अगर एक बार चल गया तो फिर ये अच्छे से चल जाता है। और इसमें अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इसमें फल फूल आते रहते हैं। तने पे 20-30 स्पाइक आ जाती हैं और स्पाइक के आधार पर जो इसके जो बीज होते हैं ना, जो इसमें फल आते हैं वो हरे होते हैं पहले, लेकिन उन हरे फलों में अगर आपको 1-2 लाल लगने लगे बस तोड़ लेना चाहिए। मतलब अध पका ही कच्चा ही तोड़ना होता है। और फल के जो स्पाइक के आधार पर जैसे मैं बताया 2-3 जब दिखने लगे तोड़ लीजिए और फिर इनकी छटनी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया करनी होती है।
इनकी छटनी या ग्रेडिंग करके इनको गर्म पानी में पकाया जाता है और जिसमें इनका रंग बदलता जाता है और फिर इनको सुखा लिया जाता है। ये सेल्फ पॉलिनेटिक क्रॉप है। इसके पॉलिनेशन में कीट पतंगों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बल्कि बारिश का ज़्यादा रोल है। बारिश की बूंदें, बारिश की ड्रॉपलेट्स ना, जो पत्तियों से गिरती रहती हैं, वो इनके पॉलिनेशन में मदद करती हैं, अच्छा मदद करती हैं। तो जहाँ ज़्यादा बारिश और निरंतर बारिश होती है वहाँ इनका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और काली मिर्च का जो काला कलर है वो प्रोसेसिंग के बाद ही आता है। ये एक तरह से बिना पका फल होता है, इसलिए इसमें जमाव नहीं तो होता। काली मिर्च से पौधा नहीं उगाया जा सकता है। पका बीज सफ़ेद होता है, उससे ही अंकुरण होता है। काली मिर्च पाचन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आयुर्वेद में तो इसके सैकड़ों गुण गिनवाए गए हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, तो जो कि जॉइंट सूजन सभी तरह के सूजन में काम आती है। ये एक चमत्कारी दवा का भी काम करती है। इसमें क्योंकि पिपरीन जो होता है ना, वो बहुतायत में पाया जाता है, जो बीमारियों के इलाज में फ़ायदेमंद है। और उम्र दराज लोगों को तो इसको रोज़ाना ही इस्तेमाल करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है और डायबिटीज़, सर्दी, खांसी, वायरल फ्लू आदि में बहुत फ़ायदेमंद है। इसका जो प्रोपेगेशन, जैसे मैंने बताया, सीड से हो जाता है, कटिंग से भी हो जाता है और ग्राफ्टिंग से भी हो जाता है। इस पे सफ़ेद छोटे छोटे फूल होते हैं और इसके जो बीज जो होते हैं ना, सफ़ेद बीज, अगर आपको बीज से उगाना है तो बीज को पानी में 2-3 चम्मच जो अपना सिरका होता है उसको मिला के रख दीजिए रात भर। इस क्रिया को ना स्कैरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद आपको 50% गार्डन सॉइल और 50% उसमें कोकोपीट मिला के उसमें बो देना चाहिए। और बीज में 20-25 दिन बाद जमाव शुरू हो जाता है। तो इसके बाद जो है ना, जमाव होने के बाद इसको आप किसी पेड़ या पोल या ट्रेलीज के किनारे एक गड्ढा खोद के उसमें लगा दीजिए। इसको ऑर्गेनिक रिच, वेल ड्रेन और मॉइस्ट सॉइल में लगाना चाहिए। इसका पौधा जहाँ भी ज़मीन को छूता है, जैसे मैंने बताया, वहीं जड़ निकल आती है। और समुद्र तल से 3000 फीट से ऊपर अच्छी पैदावार फिर ये नहीं दे पाता। ये पेड़ की खुरदरी छाल के सहारे बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ती है इसकी बेल, और वास्तव में पेड़ पर चढ़कर इसे हवा, धूप, वेंटिलेशन अच्छी मिलती है और डायरेक्ट सीधी धूप भी नहीं मिलती, तो फिल्टर धूप मिलती, तो उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ता है। साल में इसकी 2 बार ट्रिमिंग कर दीजिए तो इसमें ज़्यादा ब्रांच जाती है और 4-5 साल में ये फल देने लगता है। और एक सिंगल स्टेम पे ही, जैसे मैंने बताया, 20 से 30 फ्रूटिंग स्पाइक आ जाते हैं। तब जब इस पे लाल होने लगे ना इसके जो फल हैं, तो इसको आधा पका ही, मतलब कच्चा ही तोड़ लेके इसकी प्रोसेसिंग कर लीजिए। इसकी छटनी उटनी करके इसे गर्म पानी में उबाल लेते हैं। अगर आपने घर लगाना, कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधे इसको धूप में सुखा लीजिए और सुखा के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पौधा बहुत अच्छा चलता है। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे कि ये मेरे वीडियो आपको तुरंत और जल्दी मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। नमस्कार।